महाकुंभ उठ गया है, मतलब अब अगले कुछ वर्षों के बाद फिर सजेगा। योगी जी पहुंचे हुए हैं, मोदी जी ने खूब तारीफ कर दी है। लेकिन आइए अब जरा हम उन लोगों की बात करें जो इस कुंभ में नहीं पहुंचे। मैं नेताओं की बात कर रहा हूं और कुछ नेताओं के बयान भी आपको दिखाता हूं। बड़े मजेदार मजेदार बयान आ रहे हैं। अब डीके शिव कुमार, उनकी हमने कल भी चर्चा काफी की थी। वो कुंभ भी गए, कल जग्गी वासुदेव के कार्यक्रम में भी गए। वो वहां बैठे हुए थे, अमित शाह वहां पर चीफ गेस्ट थे और जग्गी वासुदेव खूब तारीफ किए जा रहे थे अमित शाह की कि इन्होंने 370 हटा दिया, आतंकवादी हमले बंद हो गए, नक्सलियों को खत्म कर देंगे। और वो उनको सब कुछ वहां बैठकर सुनना पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद उनको सफाई भी देनी पड़ी और उनको ये कहना पड़ा, देखिए मैं तो वहां पर केवल जग्गी वासुदेव महाराज जी ने बुलाया था, मैं इस कार्यक्रम में इसलिए केवल गया था, मैं अमित शाह जी से मिला भी नहीं, ये भी उनको बोलना पड़ा। फिर कुंभ पर सवाल उनसे हुआ तो कुंभ पर बोले, देखो भाई मैं सनातनी हिंदू हूं और पैदा हिंदू हुआ और मरूंगा भी हिंदू ही, और मैं कुंभ गया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। लोग अव्यवस्था की बातें कर रहे हैं, मैं चीजों में कमियां नहीं निकालता, मैं मीन मेक नहीं करता हूं, मुझे तो बहुत अच्छा आयोजन लगा, बहुत बड़ा आयोजन था, बड़ा अच्छा आयोजन था। तो यहां भी वो अपनी पार्टी लाइन से बिल्कुल विपरीत बात करते हुए दिखाई दिए। रामदास आठवले, अब उनका भी अपना कहने का गजब तरीका है। उन्होंने राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर बोला और कहा कि इन दोनों ने वहां न जाकर के बड़ा खराब संदेश दिया है, इनको कुंभ जाना चाहिए था, लेकिन ये जानबूझकर नहीं गए, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे। एक और मंत्री हैं गिरीश महाजन, वो तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो हिंदू विरोधी हैं और इससे इन्होंने साबित एक बार फिर ये कर दिया कुंभ ना जाकर के। और उद्धव ठाकरे भी अब राहुल गांधी के ही नक्शे कदम पर चलने लग गए हैं। पॉलिटिकल बयान है, लेकिन ठीक है, मजेदार बयान है और मौका मिला है एनडीए के लोगों को, खास तौर पर कि कांग्रेस को और बाकी जो लोग नहीं गए उन पर उंगलियां उठाएं। जैसे राहुल गांधी नहीं गए, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे कुंभ नहीं गए, उद्धव ठाकरे, शरद पवार नहीं गए, ममता बनर्जी नहीं गई, उन्होंने तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ भी कह दिया। तेजस्वी यादव भी नहीं गए, अरविंद केजरीवाल भी नहीं गए, हेमंत सोरेन, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, लालू यादव, भूपेश बघेल, ये मतलब टॉप रंग अगर आप कहें विपक्षी पार्टियों की, तो ये बड़े बड़े नेता जिन्होंने कुंभ जाना उचित नहीं समझा। तो ये 3 बयान आप पहले सुनिए, उसके बाद जरा हम बात करेंगे और क्या वाकई ऐसा हुआ होगा कि इन नेताओं ने जानबूझकर ये सोचा हो कि हम कुंभ नहीं जाएंगे तो हमारा कोई नुकसान हो जाएगा। तो क्या नुकसान हो जाता भाई, पहले आप बात सुनिए। नहीं, मैं तो कहूँगा कि राहुल गांधी जी के बारे में हमने क्या करना, वो तो विरोधी है ही, हिंदू विरोधी है। मैं ऐसे कहूँगा, अयोध्या में जब राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ उस वक्त भी उन्होंने फतवा ही निकाल दिया था कि हमारे कोई एमपी एमएलए वहां पर नहीं जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है, वो कोई नई बात नहीं है। उद्धव जी भी बड़ी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं हिंदुत्व की, लेकिन उन्होंने उधर देखा भी नहीं, उसमें टिप्पणी भी नहीं की कुंभ पर। तो मुझे ऐसे लगता है ये धार्मिक स्थल पर जाने के लिए कोई हमारा उत्सव है तो उसको लेकर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए, जैसे राहुल गांधी जी ने पिछले समय की थी। और सभी नेता वहां पर जाके इन्होंने जाते थे तो अच्छा रहता था और पवित्र हो जाते थे। राहुल गांधी जी और राहुल गांधी फैमिली अगर हिंदू है, उन्हें वहां जाना चाहिए था। लोगों की भावना को ध्यान में रखकर उन्हें जाने की आवश्यकता थी। माननीय उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र है और वो हिंदुत्व की हमेशा बात करते हैं, वो हिंदू है और उसके बावजूद वो गए नहीं, अच्छी बात नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि ये हिंदू धर्म को, मतलब हिंदू धर्म में रहकर भी वहां नहीं जाना अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे नहीं गए, उसके लिए हमारी नाराजगी है। लेकिन लोगों ने उनको चुनाव में मतलब अच्छा लेसन सिखाया है और उसके बावजूद भी इनको हिंदू वोट नहीं चाहिए। मतलब ये हिंदू वोट पर कब्जा करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन महाकुंभ में नहीं गए हैं। ये मुझे लगता है कि भाई होटल ने उनके ऊपर बाइकआउट डालना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। ಈ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಶೇರ್ ಬರಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೈನರ್ ವಿಷಯದ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು RRR ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೋಸರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು, ನಾವೊಂದು 11,000, ಅವರೊಂದು 3,000 ಕೋಟಿ, ಒಟ್ಟು ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಏಕೆಂದರೆ
डीके शिव कुमार साहब ने बड़ी मजेदार बात कह दी कि मेरे दोस्त भी मुझे फोन करके पूछ रहे हैं क्या तुम बीजेपी के करीब जा रहे हो, तो इसलिए मैं ये सफाई दे रहा हूं। मैं हिंदू हूं, हिंदू होने के नाते मैं कुंभ गया था, इसमें और कुछ इससे ज्यादा देखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि उनको ये बात कहनी पड़ी, इतना दबाव पड़ा उन पर। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे इसका जो प्रमुख पहलू है वो ये है कि कांग्रेस के पार्टी के लोगों को जरा बैठकर अब सोचना चाहिए कि जो भी हिंदू जैसा व्यवहार करेगा, जो भी हिंदू रीति नीति धर्म कर्म की तरफ जाएगा, जो भी हिंदू आस्था का प्रदर्शन करेगा बिना हिचके हुए, उसको क्या कह दिया जाएगा कि अरे तुम भाजपा में जा रहे हो क्या। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत खतरनाक है। अगर हिंदू बहुमत, हिंदू बहुलता वाले देश में सबसे पुरानी पार्टी के नेताओं को यह चिंता होने लगे कि अरे हमारा दोस्त कह रहा था कि तुम भाजपा में चले जाओगे क्या, क्योंकि तुमने टीका लगाया था, तुम गंगा में नहाए, अच्छा भाजपा में जा रहे हो क्या। इसका मतलब यह हुआ कि जो समानार्थी शब्द कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, वो हिंदू होना और भाजपाई होना एक हो जाए, ये है नहीं ऐसा। मैं इसको कतई नहीं मानता हूं, और ये भी मैं नहीं मानता हूं कि जो गंगा ना नहाए या कुंभ ना गया हो वो हिंदू नहीं, ऐसा। लेकिन अगर ये स्थिति बन गई है तो ये कांग्रेस को बैठकर जरा विचार करना नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी है जिन्होंने ये माहौल बनाया। कुंभ में जाना हिंदू होने की कसौटी हो गया। ना ये, अच्छा ये बताइए, मैं कोई माहौल अपने बारे में बना सकता हूं या आपके बारे में बना सकता हूं? या आपके बारे में बना रहा हूं तो आपको सक्षम होना पड़ेगा ना कि मैं आपके बारे में कोई और माहौल ना बना सकूं। मैं आपके बारे में माहौल बनाने में सक्षम हूं, इसका मतलब कि आप अक्षम होते जा रहे हैं। तो राहुल गांधी अक्षम होते चले गए, इसीलिए तो माहौल बना। और राहुल गांधी, अब मन से मन की पूजा तो हम आज तक नहीं सुने हैं, मतलब कैसे मन से मन की पूजा, पता नहीं। लोग कह रहे हैं कि राहुल जी इसलिए नहीं गए क्योंकि मन से मन की पूजा करते हैं। अब ये मतलब विजय जी, देखिए आज विनोद जी नहीं है लेकिन विजय जी के लिए ये सब कहा जाता है। तो सर ये मन से मन की पूजा कैसे होती है सर? सर बताइए सर, थोड़ा गंभीर मसला है, हम भी बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं समझ पाए। गंभीर मसला है। एक तो जो बात कही गई कि कुंभ को लेकर जो डीके शिव कुमार कह रहे हैं वो बात ठीक है, और ये राजनीतिक दलों के लिए चिंता की बात हो सकती है कि हिंदू बीजेपी का पर्यायवाची बनने लगे। इसको दूसरे तरीके से देखें तो कुछ दिनों बाद ये माहौल भी बनने लगेगा कि आप एंटी हिंदू हैं, आप एस्टेब्लिश हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में ये हुआ ना कि आप हिंदू यानी बीजेपी। विजय जी कुछ इशू माइक में आ गया, मैं आपकी बात कंप्लीट करवाता हूँ। समीर जी लेकिन इसी पर एक टिप्पणी, जरा माइक देख कर लें। देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी की जिस तरीके से छवि लगातार बनती जा रही थी, कांग्रेस की जिस तरह से छवि लगातार बनती जा रही थी, राहुल गांधी को एक संदेश देने के लिए कुंभ जाना था। अखिलेश यादव गए ना कुंभ, अखिलेश यादव की जब छवि बन गई कि भाई एमवाय समीकरण की राजनीति करते हैं, वो मुस्लिम और यादव की राजनीति करते हैं और वो कुंभ नहीं जाएंगे, तो अखिलेश यादव ने कुंभ गए। आखिरी में अखिलेश यादव को लगा कि कुंभ जाना पड़ेगा, मुझे अगला विधानसभा चुनाव लड़ना है और मेरी पूरी मुस्लिम पर छवि ना बने, मैं भी यादव हूं, मेरे पास भी यादव वोट बैंक है, मेरे पार्टी के लोग भी कुंभ जा रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। डीके शिव कुमार गए, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो जाते हैं अपने परिवार के साथ, कमलनाथ का बेटा जाता है वहां पर, कई बड़े नेता कांग्रेस के कुंभ में नहाने जाते हैं। तो राहुल गांधी और प्रियंका के बारे में तो कहा भी गया था कि वो अभी 26 तारीख के पहले किसी जाने वाले उनका कार्यक्रम तय हो रहा है। तो क्या तकलीफ है अगर राहुल गांधी कुंभ चले जाते? क्या तकलीफ होती है अगर राहुल गांधी राम मंदिर चले जाते? इतना एक वोट बैंक का मैं भी कुंभ की बात कर रहा हूं, क्या तकलीफ है अगर नहीं गए? तकलीफ यह है ना कि अगर मैं कुंभ चला जाऊंगा तो इतनी मेहनत से जिस वोट पे मेरी नजर है वो वोट बिदक जाएगा ना। मुझे तो बताना है कि भाई सिर्फ मैं मुस्लिम कम्युनिटी का हितैषी हूं, सिर्फ मैं मुसलमानों की बात करता हूं, मैं सिर्फ मुस्लिम वोट के ऊपर फोकस कर रहा हूं, अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरा वोट बिदक जाएगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, तो राहुल गांधी इस बात को समझते हैं। बीजेपी का कुंभ थोड़ी है, कुंभ है। लेकिन राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि कुंभ में जाकर वो 11 डुबकी भी लगा देंगे तब भी उनको हिंदू का वोट मिलना नहीं है, उनका वोट नाराज हो जाएगा। तो अपने वोट को बचाए रखने के लिए कुंभ से दूरी बना के रखो, और यही कारण रहा कि राहुल गांधी कुंभ में नहीं गए। अखिलेश यादव जरूर चलेगा कि अखिलेश यादव को पता है कि उनका एक बड़ा वोट बैंक भी हिंदू है, तो अगले बार उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है। राहुल गांधी को तो अभी कोई चुनाव लड़ना नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के बाकी किसी वोट की नाराजगी की वजह से नहीं गया ये लोग, ये नेता, आपको लगता है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो एक उनकी अपनी सोच समझ है कि वो उसमें शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन राजनीति जो है, पॉलिटिक्स जो है, वो परसेप्शन से चलती है। और परसेप्शन अगर ये बन रहा है कि जो महाकुंभ में गया है, जो राम मंदिर गया, वो हिंदू है, और वो हिंदू है तो वो बीजेपी है, तो ये कांग्रेस पार्टी या जो दूसरी पार्टियां हैं उनके लिए नुकसान का और वार्निंग बेल है, अलार्मिंग बेल है, उसको मैं ऐसे कहता हूं। क्योंकि आप देख लीजिएगा कि बीजेपी इसको, इस माहौल को थोड़ा सा और आगे ले जाएगी। अभी हिंदू बीजेपी हो रही है, फिर आप एंटी हिंदू हो जाएंगे नॉन बीजेपी में, तो वो एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचेगी राजनीति, जिसका नुकसान हो रहा है।
आपने भी बहुत सारे लोगों का जिक्र किया। मैं तो नहीं मानता कि जो लोग कुंभ में गए हैं वो ही सिर्फ हिंदू हैं, क्योंकि 60 करोड़ गए तो भी 50 करोड़ लोग, करीब करीब 40 करोड़ लोग तो हिंदुस्तान में भी रह गए हैं जो हिंदू नहीं है। क्या आप उन्हें हिंदू नहीं मान रहे? दूसरी बात, ये परसेप्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के या उससे जुड़े संगठनों के सारे लोग महाकुंभ में स्नान करने गए हैं। लेकिन आप उनकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस बहस पे नहीं जाना चाहते हैं कि हिंदू का मतलब बीजेपी है या जो महाकुंभ में गया वो हिंदू है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए परसेप्शन में इंपॉर्टेंट बात होती है कि तो आप क्या समझते हैं कि इस नैरेटिव को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारे लोग नहीं गए। बिल्कुल ठीक मैं बात, 50 नाम आपको गिना सकता हूं। बिल्कुल, तो क्या ठीक आप है। उन्हें एंटी हिंदू कहेंगे? नहीं कहेंगे। हाँ, तो फिर ये परसेप्शन की बात नहीं, तो ये चिंता आप ही कह रहे हैं ना कि भाई कांग्रेस जैसी पार्टी को, राहुल गांधी जैसी नेता को होनी चाहिए। बार बार इसलिए वो AK एंटोनी साहब की रिपोर्ट का जिक्र करता हूं कि राहुल गांधी जी को महाकुंभ से भी पहले उस रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए जिसमें उनकी इमेज एंटी हिंदू बनती जा रही है। और एक इतने बड़े देश में जहां 80 करोड़ हिंदू रहते हो, यदि आपकी सबसे बड़ी पार्टी एंटी हिंदू के तौर पर एस्टेब्लिश होगी या दूसरे लोग उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो भी सबसे बड़ा नुकसान आपका अब होने डीके वाला शिव है। कुमार का बयान लंबा था, उसमें आगे और भी बातें हैं, जैसे उसमें उन्होंने सोनिया गांधी का जिक्र भी किया और कहा कि भाई सोनिया जी विदेशी मूल से हैं, बात सही है, उनका धर्म भी कुछ और है, ईसाई हैं वो, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को जितना समझा है, जाना है और अपने व्यवहार में अपनाया है, उसका भी उदाहरण लोगों के सामने है। वो सारे त्योहार मनाती हैं, अब उनको ये बात बोलनी पड़ रही है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी पार्टी पर जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो ये तो सामान्य सी बात है ना। कितने लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ को किस किस तरह के आरोपों से कहा गया। लेकिन कमाल की बात देखिए, आप कुछ भी कहते रह गए, लेकिन देशभक्त पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ही है। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो इसका मतलब दूसरे देश विरोधी थोड़ी ना है, लेकिन छवि तो बन रही है। फिर राम के साथ कौन खड़ा है, तो अब क्या सारे लोग राम विरोधी नहीं है? लेकिन ढेर सारे ऐसे वाकये, ऐसे उदाहरण आते हैं। अब कोई ये कहेगा कि भाई मेरी इच्छा है जाऊं या न जाऊं, ठीक बात है। हर पार्टी का सारा नेता सब कोई लाइन लगा के जाएगा, नहीं जाएगा ऐसा नहीं। प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी गए थे तो अमित शाह थोड़ी ना गए थे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन ढेर सारे लोग नहीं गए थे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाने से डरते हैं? नहीं डरते हैं। क्या कांग्रेस के डरते हैं? हां, डरते हैं भाई। और वहां वो प्रतीकात्मक तौर पर भी जो करते हैं उसमें भी उनको डर लगता है। अब इससे आगे आ जाइए, महाकुंभ, क्या किसी को जाना अच्छा नहीं लगता? दिग्विजय सिंह गए, नहा के आए। डीके शिव कुमार गए, नहा के आए। सचिन पायलट गए, नहा के आए। सुखविंदर सुक्खू गए, नहा के आए। डर क्या? जो नहीं गए उनको क्या डर है? लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हमें राहुल गांधी के साथ खड़े रहना है, राहुल गांधी की अपनी एक सोच है, जो सोच इस सब को ठीक नहीं मानती है। लालू जी की भाषा में कहें, फालतू का बात है। लालू जी की भाषा में अगर कहें तो फालतू का बात है। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता, बहुत से नेता हैं जो एकदम हिंदू धर्म को एकदम डूब कर मानते हैं। लेकिन जब आपकी लार्जर स्कीम में जो बड़ा नेता है वो तय कर ले कि हम ये करेंगे, राहुल गांधी हिंदू धर्म के विपरीत आचरण करते हुए दिखते हैं, ये उनके लिए अच्छा नहीं है।